हरे कृष्णा मित्रों। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के आगे के कुछ श्लोक पढ़ेंगे और उनका यथारूप मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए शुरू करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका अर्थ है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब ये दुर्योधन बोल रहा है, द्रोणाचार्य से दुर्योधन बोल रहा है कि हमारी जो है शक्ति वो भीष्म पितामह हैं, यदि मतलब कि ज़्यादा ताकतवर हमारे में भीष्म पितामह है, जो कि पूरी सेना की रक्षा करेंगे। ठीक है। और पिछले कुछ श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की प्रशंसा भी करता है, पांडवों की सेना की प्रशंसा भी करता है और अपनी सेना की भी प्रशंसा करता है, लेकिन अहंकार में। और पांडवों की प्रशंसा कर तो रहा था, लेकिन उसे डर भी था। तो इसका तपार्थ ये है कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा ही की जा रही है, जो कि भीष्म की तुलना में निगन्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी भी हुई तो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसके दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होंगे, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो पिछली 2 वीडियो भी देख लें। उनका लिंक मैं आई बटन में दूंगा, आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करें और उन वीडियो को भी देखें। अब इसका तपार्थ समझते हैं। अब यहाँ पर दुर्योधन जो है ना, वो मतलब दोनों सेनाओं की तुलना कर रहा है शक्ति के रूप में। मतलब शक्ति दिखा रहा है कि इसके पास, हमारी सेना के पास भी, हमारी सेना में भीष्म जैसे महारथी हैं और जिनके पास शक्ति बहुत है। लेकिन वो बोलता है कि पांडवों के पास क्या है, पांडवों के पास एक मतलब नौसखिया भीम है, नौसखिया भीम है, जो कि मतलब भीष्म पितामह की तुलना से बहुत ही कम अनुभवी हैं। अब भीष्म पितामह, आपको पता है भीष्म पितामह ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, तो उन्हें अनुभव ज़्यादा होगा, तो जिस कारण उनमें कौशल है कि युद्ध लड़ने में। ठीक है, कौशल है युद्ध लड़ने में। तो इसका तपार्थ का मीनिंग यही था। हालांकि यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा था दुर्योधन दोनों की, वह अहंकार में कंपैरिजन कर रहा था। हालांकि उसे पता ही नहीं है कि सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म पांडवों की सेना में है। उसके आगे क्या भीष्म, क्या द्रोणाचार्य, क्या कृपाचार्य, क्या कुछ भी नहीं है उनके सामने। उसकी नारायणी सेना भी उनके सामने कुछ भी नहीं है, खाक बराबर है, खाक के एक छोटे तिनके के बराबर है। वो ये भी नहीं जानता था, वो तो था ही मूर्ख। तो ये यहाँ पर इसकी मूर्खता का भी पता लगता है कि कितना बड़ा मूर्ख था वह। अच्छा, अगला श्लोक, चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 11। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अतएव
सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। अब दुर्योधन बोलता है कि आप सभी अपनी सेना से बोलता है कि आपने भीष्म पितामह का साथ देना है, क्योंकि उसे पता था कि भीष्म पितामह जो है वो मेजर रोल प्ले करेंगे इस महायुद्ध में, उसकी सेना से मेजर रोल, क्योंकि वो सेना नायक थे और उनमें लड़ने का कौशल यानी कि युद्ध कौशल भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था उनको लड़ाई लड़ने का। ठीक है, तो मतलब युद्ध कला में वो कौशल थे, इसीलिए वो बोल रहा था कि भीष्म पितामह की सहायता करना, कि यदि भीष्म पितामह को कुछ हो गया तो हमारी हार निश्चित है। इस डर से यह कह रहा था कि वह भीष्म पितामह की सहायता करें। अब इसका तपार्थ समझते हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, कि अंततः दुर्योधन ने अपने सहेज कूटनीतिज्ञ के ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे और उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महात्मन योद्धा हैं, किंतु वह अब वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वह किसी एक दिशा में युद्ध कर रहे हैं और शत्रु वहां पर आकर उन पर हमला कर दे। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में के अवसर पर किया था। अगर मतलब बोलने का यही है कि दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह पर निर्भर था। ठीक है, तो यदि भीष्म पितामह नहीं होते तो मतलब दुर्योधन की सेना एक दिन भी नहीं टिक पाती। भीष्म पितामह जैसे और द्रोणाचार्य जैसे महारथी ना होते या कर्ण जैसे महारथी ना होते तो दुर्योधन एक दिन भी नहीं टिक सकता था। तो अब क्या है कि भीष्म पितामह बूढ़े हो चुके थे, थोड़े कमज़ोर, मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसी तरह कमज़ोरी भी आने लगती है शरीर में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब दुर्योधन ये भी नहीं चाहता था कि मैं एक ही का प्रोत्साहन करूं और बाकियों का मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाए। तो इस कारण उसने अपने शातिर दिमाग से मतलब कूटनीतिज्ञ दिमाग से उसने ये वचन बोला कि सारे सैनिक अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहें और भीष्म पितामह की सहायता करें, ताकि कोई ऐसा महसूस ना करे कि हम तो भीष्म पितामह से मतलब कम अनुभवी हैं तो हम कैसे लड़ पाएंगे, उल्टा भीष्म पितामह को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, हम कैसे भीष्म पितामह की रक्षा कर सकते हैं। तो उस मतलब कॉन्फिडेंस को रखने के लिए या मतलब बढ़ाने के लिए उसने ऐसे शब्द बोले थे इस श्लोक में। और इसे ये भी था कि भीष्म पितामह ने जिस प्रकार मतलब दुर्योधन द्रौपदी के वस्त्रहरण के टाइम नहीं बोला था, उसी प्रकार भी इस टाइम नहीं बोलेंगे। हालांकि द्रौपदी को पता था, हालांकि दुर्योधन को पता था कि पांडवों के प्रति स्नेह है उनके हृदय में, मतलब पांडवों की चाह करते हैं वो। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश थे कि वह कुछ बोल ना पाए। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 12। तस्य संजयन हर्षः कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विघ्नोच्चैः शंखं दध्मो
प्रताप बना। अब तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब मतलब कि अब भीष्म पितामह ने क्या किया कि शंख बजा दिया। युद्ध को आरंभ करने वाला शंख होता है ना, जैसे कि मतलब हम कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो हम शंख बजाते हैं। पूजा के टाइम हम शंख बजाते हैं, जैसे कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो पूजा के टाइम हम शंख बजाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो सफलता का प्रतीक होता है। लेकिन युद्ध स्थान में ये जब हम शंख बजाते हैं तो वह युद्ध का प्रतीक होता है। अच्छा, कुरुवंश में वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो कि सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध की विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अब मतलब कि वो भीष्म पितामह जो थे ना, वो युद्ध कौशल के साथ मतलब दूसरे आदमी का मन भी पढ़ना जानते थे, क्योंकि हर एक आदमी कर ही लेता है। तो उसी प्रकार भीष्म पितामह ने अपने पुत्र का यानी कि पौत्र का मन पढ़ लिया था कि ये निराश हो गया है और युद्ध स्थल में कोई भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई निराश है या मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें तो उसकी हार निश्चित होती है। तो ये मतलब उसका जो है ना मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने उच्च स्वर में शंख बजाया ताकि इसका कॉन्फिडेंस बढ़े और ये युद्ध लड़े, कायरों की तरह नहीं। लेकिन भीष्म पितामह ये भी जानते थे कि दूसरी ओर स्वयं भगवान कृष्ण बैठे थे, परम ब्रह्मा कृष्ण बैठे थे, ठीक है। तो ये जानते हुए भी उन्हें युद्ध करना पड़ा, क्योंकि वह अपने प्रतिज्ञा के कारण युद्ध कर रहे थे। वैसे तो उन्हें युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध कर रहे थे और अपने पौत्र को कभी नाराज नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि अपनी दया से युक्त स्वभाव के कारण वह अपने पौत्र को नाराज भी नहीं देखना चाहते। तो इस कारण उन्होंने उच्च स्वर में शंख बजाया। अब यहाँ से युद्ध शुरू होता है। अब सभी अपने शंख बजाने शुरू करेंगे एक एक बार। अगले श्लोक में यही बताया है। अब अगले श्लोक पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 12। तत्र शंखा च भैरिचः पांडवान् खगोमुखा सह सेवाभ्य हयन्तन् सह शब्दस्तु मूलो अभवतः। अब इसमें भी ये बताया है कि तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। अब वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जैसे कि मैंने बोला कि अब मतलब जब एक शंख बजाता है या तो बाकी भी शंख बजाते हैं, क्योंकि एक की तरफ जब होता है ना कि एक बजाता है युद्ध स्थल में, तो बाकी भी जब एक गोली चलानी शुरू कर दे तो बाकी, जैसे कि हमारे मॉडर्न वारफेयर में यानी कि हमारी भारतीय सेना जो है वो बॉर्डर पर अगर एक दूसरी ओर से फायरिंग आ रही है तो वो भी फायरिंग करेंगे, ठीक है। तो एक शंख बजा, उसी प्रकार एक शंख बजाता है तो दूसरा भी शंख बजाएगा ही बजाएगा। उसके बिना युद्ध स्टार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वह अब एक दोनों तरफ से शंख नगाड़े बजने लगे, ठीक है। तत् अब अगले श्लोक पे चलते हैं। तत्र श्रेवेते हर्ये युर्कते महितिं संदने स्थितो माधवा पांडवचेव दिव्य शंख्यो प्रधमतु। अब दूसरी ओर का मतलब दृश्य बता रहे हैं कि दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा
खींचे जाने वाला विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब एक टीम बजाएगी तो दूसरा भी बजाएगी ना, तो इसका मतलब अब इसका तपात समझते हैं, इस श्लोक का तपात समझते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 12 का तपात समझते हैं। 12 नहीं, 13 14, हाँ 14 का तपात समझते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 14 का तपात समझते हैं। यदि और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि यदि मुझसे श्लोक संख्या बोलने में या श्लोकों का उच्चारण करने में कोई त्रुटि हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं धीरे धीरे करके अगले मतलब और वीडियोस में सुधार सकूं उसको। अच्छा, इसका तपात समझते हैं। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। अब ये श्लोक है, इसका रेफरेंस है किसी ये है अच्छा, आगे श्लोक आता है, ये अस्तु पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन। अच्छा, जय सदा पांडु के पुत्रों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ होते हैं। मतलब कि जो अच्छा कर्म करेगा या मतलब पांडु पुत्रों की तरह रहेगा, पांडु पुत्रों की तरह जीवन होगा उसका, तो उसके साथ भगवान कृष्ण सदा रहेंगे। और यहाँ भगवान विद्यमान है, वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु का भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा है कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, अब अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित हो रहा है कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहीं पर विजय निश्चित है। अब बोलता है इस तपात का मतलब यही है कि यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों को दिव्य क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके साथ पांडुपुत्रों के शंखों को भी दिव्य कहा गया है, क्योंकि उनके साथ जो है स्वयं भगवान कृष्ण थे, परम ब्रह्मा भगवान कृष्ण थे। और आपको पता है कि यहाँ पर एक श्लोक का रेफरेंस है, येस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षी जनार्दन, कि मतलब पांडुपुत्र। अब यह ऊपर हमारे पर बात करी है इस रेफरेंस में कि जो भी मनुष्य जो पांडुपुत्रों की तरह होगा, जो पांडुपुत्रों की तरह वैष्णव होगा या भगवान कृष्ण का भक्त होगा, उसके साथ हमेशा भगवान रहेंगे। पांडुपुत्रों की मतलब वैष्णव बनना ये नहीं है कि मतलब पूजा करें अर्चना करें, नहीं, वैष्णव का दायित्व भी निभाना होता है। भक्त कोई ऐसे नहीं बन जाते, भक्त बनते हैं। हालांकि मैं भी एक मतलब तुच्छ सा दास हूँ। और एक और क्वालिटी होती है भक्तों की कि वह अपने आप को भक्त नहीं समझते, वह अपने आप को केवल भगवान का दास समझते हैं। जो अपने आप को भक्त बताता है वह भक्त बन नहीं सकता। सबसे पहले उसे दास बनना सीखना होगा, उसके बाद ही वह भगवान का भक्त बन सकता है। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी पांडुपुत्रों की तरह या जो भी मनुष्य पांडुपुत्रों की तरह जीवन जीता है, पांडुपुत्रों की तरह कृष्ण की भक्ति करता है, वह उसके साथ हमेशा कृष्ण रहते ही हैं। और उनके साथ माता लक्ष्मी भी आती हैं, क्योंकि जहाँ पर पति है वहाँ पर ही पत्नी हो गई। ठीक है। अच्छा, पांचंजय ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। अब अगला श्लोक है, पंचंजय ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम
दधमो महाशंख भीमकर्मा विकोदरा। अब यहाँ पर कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर आई थिंक से 15, श्लोक नंबर 15, हाँ श्लोक नंबर 15, चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 15। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना पंचंजय, जो कि बहुत ही दिव्य शंख है, पंचंजय शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और अभिजीत एवं अभिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब यहाँ पर ये एक बात नोटिस करने वाली है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है, लेकिन यहाँ पर भीम जी के जो कि पांडु पुत्र ही थे, उनके पौंड्र नामक शंकर नामक को मतलब पौंड्र शंख को भयंकर बताया गया है। भयंकर इसीलिए बताया गया है क्योंकि उन्हें गुस्सा बहुत था दुर्योधन पर। ये इस बात का भी रेफरेंस हो सकता है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, हालांकि इसका ऐसा मतलब नहीं होगा। अच्छा, अब इसका तपात समझते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। हाँ, ये भी है कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा गया है। अच्छा, क्योंकि वह ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। अब ऋषिकेश इसलिए कहा गया है भगवान कृष्ण को, वह समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। अच्छा, सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्वेशावादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वह जीवों की इंद्रिय रहित या निर्वेश कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। अच्छा, भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वह इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। अच्छा, यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश भी कहा गया है। भगवान ने विविध कार्यों के अनुसार उनके विभिन्न नाम हैं। जैसे उदाहरणार्थ इनका एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उनको मधु नाम के असुर को उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वह गौओं तथा इंद्रियों के आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन भी है। अच्छा, वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यह यशोदा नंदन भी है। अपने मित्र अर्जुन की सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी भी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्हें कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देश किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इस प्रकार भीम विकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वह अधिक खाते हैं उसी प्रकार अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध करना। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि
विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देश भगवान कृष्ण थे और ना ही भाग्य की देवी श्री थीं। अतः युद्ध में उनकी पराजय पुनर्निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो इसी प्रकार से मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। उस पर जो ऑल बटन है वही सिलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। और इसी प्रकार अपना स्नेह मुझे देती रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।